बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA ने 50 किलोग्राम प्लेसेंटा इस्लामाबाद के एक घर से बरामद कर लिया। 3 चीनी बाशिंदे और 2 पाकिस्तानी हैं, इनको हिरासत में ले लिया और ये बताया जा रहा है कि प्लेसेंटा से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाई जा रही थी। इनको दूसरे मुल्क स्मगल कर लिया जाता था। इनको एंटी एजिंग क्रीमें रिंकल दूर करने के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इंक्वायरी टीम जो है वो इस पे छानबीन कर रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि प्लेसेंटा कौन सा इंसानी अज़ू होता है। हम आपसे प्लेसेंटा के बारे में बात करते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर हमल के दौरान एक ऐसा अज़ू अचानक काम करना बंद कर दे जो बच्चों को सांस, खुराक और जिंदगी फराहम कर रहा हो, तो सिर्फ चंद मिनटों में क्या हो सकता है। ये अज़ू ना दिल से, ना फेफड़ा, ना जिगर, ये है प्लेसेंटा, एक ऐसा आर्जी अज़ू जो सिर्फ हमल के दौरान बनता है और बच्चे की जिंदगी की वाहिद सप्लाई लाइन होती है। आज की इस वीडियो में हम प्लेसेंटा का मेडिकल ऑटोप्सी करेंगे। खत्म होने तक आपको एहसास होगा कि कुदरत ने रहम मदर में किस कदर हैरत अंगेज निजाम बनाया है कि आप हामला है, डॉक्टर है या नर्स है या सिर्फ इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक हमारी जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती कभी कभी माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में डाल सकती है। प्लेसेंटा टेम्परेरी एक आर्जी अज़ू है जो सिर्फ हमल के दौरान बनता है। ये रहम की दीवार से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा बच्चे और माँ के दरमियान एक ऐसा पुल जिसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचती है, ग़िज़ाइयत पहुंचती है, हार्मोन बनते हैं, फजला वापस माँ के खून में जाता है। अगर प्लेसेंटा ना हो तो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। प्लेसेंटा जब स्पर्म और अंडा मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। ये रहम में जाकर खुद को इम्प्लांट करता है। इसे इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ खलिए प्लेसेंटा में तब्दील होना शुरू होते हैं। प्लेसेंटा 12 हफ्तों में मुकम्मल फाल हो जाता है। ये हैरत अंगेज बात है कि प्लेसेंटा बच्चे के DNA और माँ दोनों के दरमियान तल्लक रखता है। प्लेसेंटा के हैरान कुन काम ऑक्सीजन सप्लाई, बच्चा खुद सांस नहीं लेता, माँ के खून से ऑक्सीजन लेके बच्चा प्लेसेंटा तक पहुंचाता है। अगर ग़िज़ाइयत को देखा जाए तो ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, आयरन और कैल्शियम प्लेसेंटा बच्चे तक पहुंचाता है। फुजला निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट दोबारा माँ के खून में वापस भेजता है। हार्मोन एंडोक्राइन खुद एक बड़ी प्लेसेंटा ग्लैंड है। प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन प्लेसेंटा एस्ट्रोजन। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो जरासीम को बच्चे तक पहुंचाने से प्लेसेंटा रोकता है। अगरचा हर वायरस को नहीं रोक सकता। अम्बिलिकल कॉर्ड नाफ की नाली प्लेसेंटा को बच्चे से जोड़ती है। इसमें से ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी और 1 वेन। ये बच्चे की जिंदगी की असल सप्लाई लाइन होती है। प्लेसेंटा की खतरनाक बीमारियां, प्लेसेंटा प्रीविया का नीचे आ जाना, बगैर दर्द के खून आना, प्लेसेंटा अबॉर्शन वक्त से पहले अलग हो जाना, प्लेसेंटा की अलामात शदीद दर्द, खून आना, बच्चे की हरकत कम होना, ये इमरजेंसी हुआ करती है। प्लेसेंटा एक्यूरेटेड रहम में गैर मामूली तौर पर गहराई तक प्लेसेंटा चेक करना, डिलीवरी के दौरान शदीद खून बह सकता है। प्लेसेंटा इनसफिशिएंस, प्लेसेंटा सही खून फराहम नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चा कमजोर रह जाता है, वजन कम होता है और किन खवातीन में खतरा ज्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, ट्विन प्रेगनेंसी, प्रीवियस प्लेसेंटा प्रॉब्लम और 35 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को ये मसला क्रिएट कर सकता है। हम प्लेसेंटा की जांच कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड करवा के, डॉपलर स्कैन और फिटल मॉनिटरिंग और ब्लड टेस्ट से हम कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का क्या होता है? बच्चे की पैदाइश के चंद मिनट बाद प्लेसेंटा भी खारिज हो जाता है। डॉक्टर हमेशा प्लेसेंटा को चेक करते हैं। अगर इसका कोई हिस्सा रहम में रह जाए तो शदीद खून बहने और इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। सिर्फ ये एक अज़ू नहीं बल्कि वो खामोश प्लेसेंटा मुहाफ़िज़ है जो 9 माह तक बच्चे की हर सांस और खुराक और हर धड़कन की हिफाजत करता है। अगर आपको ये मुफीद लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डॉक्टर हेल्थ को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सेहत से मुतल्लिक़ मुस्बत और आसान ज़बान आपके साथ मालूमात पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।